नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आखिरकार पाकिस्तान में वो हो गया जो सब लोग जानते थे और यह भी जानते थे कि होने वाला ही है, एक दो दिन की बात है। कल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया, ये स्वीकार कर लिया और बिल्कुल ओपन स्पीच में ये स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो उन्होंने कहा वो गौरतलब है। क्या कहा कि ये ऐसी बात नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला है, नहीं, दिवालिया हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है, दिवालिया हो गया है, क्योंकि कल ये भी खबर आ गई कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब बंद हो चुकी हैं। अब उनमें कोई किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करने लायक रॉ मटेरियल नहीं बचा है, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं कर सकती हैं। इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती हैं कि पाकिस्तान के सारे बैंक जितने भी हैं वो अपनी एलसीज़ पर डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। कोई भी एलसी कैश नहीं हो रही है, इसलिए जो भी सामान आया भी है वो पड़ा हुआ है, आगे का कोई सामान भेज नहीं रहा है। पेट्रोल का स्टॉक भी कुछ ही दिनों का रह गया है, प्राइसेस उनकी बढ़ चुकी है, सबको पता है। तो अब इनके पास वाकई जो इन्होंने कहा था भुट्टो ने एक बार कि हम घास खाएंगे पर एटम बॉम्ब बनाएंगे, तो इनके पास एटम बॉम्ब तो है, लेकिन खाने के लिए केवल घास ही बची है और उसमें भी कंपटीशन है, क्योंकि गधे भी घास ही खा रहे हैं। उनके पास तो और कोई चारा भी नहीं है, वो तो बेचारे आटा खाते नहीं हैं, वो तो तेल उपयोग करते नहीं हैं। तो इसलिए गधों में और पाकिस्तानियों में भयंकर कंपटीशन हो रहा है। और उसके ऊपर तुर्रा ये मज़े की बात देखिए, आपको याद है ना वो तहरीक लब्बैक जो लॉन्ग मार्च करती है इस्लामाबाद को, और पहले आपने देखा होगा वो जनरल फैज़ थे, वो इस तहरीक लब्बैक को पैसे दे रहे थे जब उन्होंने जाके वहाँ पे रावलपिंडी के पास एक फैज़ाबाद जंक्शन है उसको जाके घेर लिया था। तो तहरीक लब्बैक ने अभी कुछ दिन पहले आंदोलन किया था कि साहब कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। सफ़ीर मतलब होता है, डिप्लोमेट होता है वैसे तो, और यहाँ पर ये मतलब था कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है उसको निकालो आप। जो है वो तो वैसे ये कह रहे थे कि फ़्रांस के ऊपर हमला कर दो, ये तो सोचा नहीं उन्होंने कि भाई फ्रांस के ऊपर हमला कैसे कर देंगे। पाकिस्तान का बॉर्डर तो लगता नहीं है कोई फ्रांस से, पाकिस्तान के पास कोई नेवी तो ऐसी है नहीं, लेकिन चूँकि उस समय इमरान खान थे तो ये सोचा जा सकता था, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर आपस में मिलता था। तो इसी तरह से सपने में ये भी देख सकते थे कि फ्रांस से उनका बॉर्डर मिलता है। तहरीक लब्बैक ने कहा कि ये दुनिया चपटी है। देखिए, तहरीक लब्बैक जो है ना वो बिल्कुल पक्की आशिक रसूल है, तो जो कुछ भी कह दिया, जो कुछ भी सुन्नत है उससे एक रेशा भी इधर उधर नहीं भटकती है। तो इसलिए जब ये कहा हुआ है रसूलुल्लाह ने कि भाई ये धरती चपटी है, तो धरती चपटी है तो फिर फ्रांस में हमला करने में क्या दिक्कत है। और उन्होंने घेराव कर लिया था। अब उसके बाद भी बहुत सारे उनके जो है वो बड़ा इतिहास उनका जो पुराना वाला था खादिम रिजवी, जो अभी जो साद रिजवी उसका बाप था, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। ये भी कम ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि तहरीक तो वही है। अब ये तहरीक लब्बैक ने कल अनाउंस कर दिया कि हम 72 घंटे देते हैं आपको, 72 घंटे में अगर आपने पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं घटाई तो हम फिर वही करेंगे जो हमने पहले किया था। मतलब लॉन्ग मार्च करेंगे, घेराव करेंगे और पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है जो पहले से ही ठप हुआ है क्योंकि पैसे नहीं है, उसको और भी ठप कर देंगे। देखिए, अब बिजली तो वहाँ पे किसी को मिल नहीं रही है। यहाँ तक कि अभी तक ये था कि भाई जो हाई प्रोफाइल कम्युनिटीज़ थी, जो पॉश कॉलोनीज़ थी, जो पॉश एरियाज़ थे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, वहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही थी। अब वहाँ पे भी आने लगी है। यहाँ तक कि अब जो आपका अपर मिडिल क्लास है और जो हाई क्लास है उसको भी पिंच लगने लगी है। हालांकि उन्होंने डॉलर बहुत सारे स्मगल करके इकट्ठे कर रखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
बाकी लोगों के लिए तो अब 2-4 घंटे से ज़्यादा बिजली तो कहीं भी मिलती नहीं है, इसलिए सब कुछ ठप है। एग्रीकल्चर ठप, इंडस्ट्री ठप, देश ठप, देश दिवालिया। और इसका एक प्रूफ भी है। वो प्रूफ क्या है? आप देखिए, 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे के रूप में मनाया जाता है। ये 23 मार्च की भी कहानी है। 23 मार्च की कहानी यह है कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के इजलास में पास हुआ था, 23 मार्च 1940 को। तो 23 मार्च को ये मानते हैं कि भाई पाकिस्तान का उदय 23 मार्च को हुआ था। हालांकि जो ज़्यादा कट्टर लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन पैदा हो गया था जिस दिन बिन कासिम ने इस खत्ते में कदम रखा था। चलिए, उसको आप मान लें कि वो दूर दराज की बात है, कपोल कल्पना है, कुछ हमारे अरशद मदनी जैसी बकवास है। हाँ कि साहब कि इस्लाम तो तभी पैदा हो गया था जब पहला इंसान पैदा हुआ था और पहला इंसान जो था वो मुसलमान था, इत्यादि इत्यादि। तो वो तो आप मान लीजिए कि बकवास की बात है। तो ये तो है कि 1940 को तो ये डेफिनेटली ये मानते हैं कि उस दिन पाकिस्तान का उदय हो गया था आइडियोलॉजिकली और एक प्रकार से फंडामेंटल रूप में। तो 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। उस दिन बड़ी मिलिट्री परेड होती है इस्लामाबाद में। आपको ये बता दें कि ये मिलिट्री परेड जो है वो मुलतवी कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, निलंबित कर दी गई है, नहीं होगी इस बार। उसके एवज में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, उसका तो आपकी मिलिट्री जो है वो प्रूफ भी सप्लाई कर रही है। IMF ने अभी तक इनको कोई किसी तरह की रियायत दी नहीं है, अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया हुआ है। इधर उधर से कुछ ले दे के काम चला रहे हैं। अभी जो इन्होंने कल डिक्लेयर किया है अपना रिज़र्व, उसमें ये बताया है कि साहब की जो एक हफ्ते में 200 मिलियन इनका बढ़ा है। कैसे बढ़ा है पता नहीं। ये 200 मिलियन ऐसे बढ़ा होगा कि शायद इन्होंने कुछ बैंकों से कहा होगा कि इधर पैसे पार्क कर दो, जिससे हम कुछ तो दिखा सकें। अभी हम $3 बिलियन के नीचे आ गए हैं, तो कम से कम 3 बिलियन के 3 इंस्टेड ऑफ $2.99 बिलियन हम 3.1 तो दिखा सकें। इस तरह के कोई कमाल इन्होंने किया होगा। तो भाई लोगों, ये बिल्कुल अब निश्चित बात है कि ये पाकिस्तान तो कोलैप्स होने वाला है। हम सबको अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के मुल्क जो हैं वो कोलैप्स होते हैं, वो डेस्परेशन में होते हैं, तो और कुछ नहीं होता है तो अपने अवाम को, अपनी रियाया को, जनता को अपने साथ रखने के लिए फिर ये कोई एडवेंचर करते हैं। तो ये एडवेंचर कर सकते हैं, इस समय एडवेंचर कर सकते हैं भारत के विरोध में, भारत के विरुद्ध, लेकिन उसके लिए हमें उसके लिए पूरी तरह से एक अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। जगह जगह बलवे हो रहे हैं, ये पूरी तरह से बाहर बात नहीं आ रही है कि जगह जगह बलवे हो रहे हैं, फूड राइट्स हो रहे हैं। दाम तो इन्होंने बढ़ा ही दिए, 170 बिलियन रुपीज़, जो 170 अरब रुपए का एक एक्स्ट्रा बजटरी बर्डन भी डाल दिया। लेकिन उसमें पेट्रोल की कीमतें और GST बढ़ाने के अलावा बाकी इन्होंने किसी भी ऐसे चीज़ पर टैक्स नहीं लगाए हैं जिससे कि कुछ इमदाद हासिल हो सकती हो। अब इंपोर्ट तो अब बचा ही नहीं है, तो इंपोर्ट पे अगर आप लगाओगे तो करोगे क्या। एक्सपोर्ट भी अब बचा भी नहीं है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाओगे तो एक्सपोर्ट और महंगा होगा, तो एक्सपोर्ट पे अब लगा नहीं सकते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे तो अब कोई स्कोप बचा नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो GST आप बढ़ा भी दोगे तो होना क्या है। कंजम्पशन लोगों का कम हो गया है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे। तो अब ये पक्का है कि ये कुछ भी कर लें, इनकी जो मईशत है, यानी मईशत यानी इकॉनमी, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता।
तो चारों तरफ ये नारे लग रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान से जिंदा भाग। कहीं भी भागना, हिंदुस्तान की तरफ रुख मत करना। हिंदुस्तान की तरफ रुख करोगे तो तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की तरफ बदमाशी करने की भी ना सोचना, ये भी मत सोचना कि कोई दूसरा 26/11 कर लोगे। यहाँ के जो पाकिस्तान हैं, यानी कि पाकिस्तान सिंपथाइज़र और दिमाग से जो पाकिस्तानी यहाँ बसे हुए हैं भारत में, उनकी व्यवस्था हम कर लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल चिंता ना करें। और हमारे ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ और यहाँ तक कि आसिम मुनीर भी जो है वो अभी तो इसी में बिजी है कि किसी तरह से दिवालिया होने से बचा लें। अब लेकिन कहाँ तक बचाएंगे? ख्वाजा आसिफ ने तो डिक्लेयर कर ही दिया। अब मैं देखता हूँ अब आगे क्या होता है। मंडे को जब बाज़ार खुलेंगे तब पता चलेगा कि ख्वाजा आसिफ के बयान का क्या इम्पैक्ट हुआ है और पूरी दुनिया में इसका क्या असर होता है। इसलिए पॉपकॉर्न रखे रहिए साथ में और मज़े से ये पाकिस्तान नाम की मूवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।